हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी का या उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा एक लंबी काया वाली स्त्री है। उनका कद क्या है? थोड़ा सा लंबा है। कद क्या है उनका? लंबी काया है उनकी। शरीर की लंबाई क्या है? लंबाई ज्यादा है थोड़ा सा। तो एक लंबी काया। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा एक लंबी काया वाली स्त्री है और उनके हृदय पर उभरे हुए अंग शरीर के अनुरूप ही आकार को धारण किए हुए, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार। बाह्य माने बाहर की ओर उभरे हुए अंग। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा जी एक लंबी काया वाली स्त्री हैं और उनके हृदय पर उभरे हुए अंग शरीर के अनुरूप ही आकार को धारण किए हुए हैं। मधुपवन क्रीडित जो सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और उनके शरीर से जो सुगंध प्रसारित हो रही है, उनके शरीर से जो सुगंध प्रसारित हो रही है, उसे देखकर के ऐसा लगता है कि मानो उत्प्रेक्षालंकार, उसे देखकर के ऐसा लगता है कि मानो कोई बासंती पवन, मधुपवन क्रीडित जो सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मानो कोई बासंती पवन किसी छोटे वृक्ष के साथ अटखेलियां करते हुए अपने सुगंध को प्रसारित कर रही है। क्लियर हो गया? यस सर। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा जी के शरीर से जो सुगंध प्रसारित हो रही है, उससे यह प्रतीत होता है या उससे यह जान पड़ता है या उससे यह मालूम होता है कि मानो कोई बासंती पवन, मानो कोई बसंती हवा किसी छोटे वृक्ष के साथ अटखेलियां करते हुए अपने सुगंध को प्रसारित कर रही है। क्योंकि बसंत ऋतु में सुगंध हवाओं में क्या होता है? बहती है, सुगंध होता है। बसंत ऋतु में जो हवाएं चलती हैं वो सुगंधित हवाएं चलती हैं। तो श्रद्धा जी के शरीर से जो सुगंध प्रसारित हो रही है उसके बारे में जयशंकर प्रसाद जी वर्णित करते हैं। उन्हें उस सुगंध को देखकर कैसा लगता है कि मानो कोई बसंती हवा किसी छोटे वृक्ष के साथ अटखेलियां करते हुए, छोटे वृक्ष का मतलब हो गया पौधा, फूल वाले पौधों के साथ अटखेलियां करते हुए अपने सुगंध को क्या कर रही है? कर रही है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका कांत बन रहा था वह कोमल। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों माने होता भेड़ों, मेष माने भेड़ होता है, मेषों आया तो मेषों का हो जाएगा भेड़ों। शब्दार्थ लिखते चलिए, पूछा जा सकता है। मेषों के चर्म माने भेड़ों के चमड़े से, भेड़ों के चमड़े से। अब देखो हमने बताया कि गांधार देश के रहने वाली हैं, तो गांधार देश में नीले रंग के भेड़ पाले जाते थे। कौन से रंग के? नीले। तो नीले रंग के भेड़ों के चमड़े से बनाए गए वस्त्र को, नीले रंग के भेड़ के चमड़ों से बनाए गए नीले वस्त्र को श्रद्धा जी अपने शरीर पर धारण की हुई है। मतलब साड़ी पहनी हुई है, नीले रंग की साड़ी को धारण की हुई है। तो मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वप कांत, वप माने शरीर, कांत माने शोभा, आभा, चमक। श्रद्धा जी के शरीर के चमक को, आभा को क्या कर रहे थे? वो ढक रहे थे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि
श्रद्धा जी गांधार देश की रहने वाली हैं। गांधार देश में नीले रंग के भेड़ पाले जाते हैं। गांधार देश में नीले रंग के भेड़ पाले जाते हैं। तो नीले रंग के भेड़ों के चमड़े से बनाए गए नीले रंग की साड़ी को श्रद्धा जी अपने शरीर पर धारण की हुई और यह नीला वस्त्र उनके शरीर की आभा को ढक रहा है और उनके शरीर पर बन रहा था वह कोमल वर्म माने होता कवच और उनके शरीर पर यह कोमल कवच का कार्य कर रहा था। ये हो गई